हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज मैं अभी दोपहर का खाना बना रही हूँ। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखिए, ये है भगोना और इसमें है, ये क्या है, ये दाल का झाग है। आप देख पा रहे हैं, ये है दाल का झाग। जब हम कुकर में दाल चढ़ाते हैं तो उस समय हम अपन को ऐसा करना चाहिए कि कुकर का पहले ढक्कन ना लगाएं। पहले ढक्कन ना लगाएं, दाल में हल्दी और नमक डाल के वो जब उसके ऊपर जो झाग आता है ना, उस झाग को अपन को एक चम्मच से बाहर बाउल में निकाल लेना चाहिए। उससे होता क्या है कि ये झाग जब अपने पेट में जाता है तो ये यूरिक एसिड बनाता है, जिससे कि अपने घुटनों में दर्द और ये अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं रहता है। इसलिए दाल का झाग आपको याद हो तो बचपन में, या तो आप लोगों की दादी नानी लोग खाना जब बनाती थी तो वो चूल्हे का उपयोग करती थी। और चूल्हे का उपयोग करने से होता था क्या था, और एक आप लोगों को तो शायद ध्यान नहीं होगा, एक बटलोई नुमा कोई चीज़ होती थी, मतलब बर्तन होता था। उसमें क्या करते थे वो लोग, दाल चढ़ा देते थे चूल्हे के ऊपर, और फिर उससे क्या वो झाग निकल के आग के मतलब चूल्हे में गिर जाता था। और फिर उस दाल, वो जब दाल बनती थी, पीतल की बटलोई हुआ करते थे, हमने तो देखी, हो सकता है आप लोगों ने नहीं देखी हुई। तो वो बटलोई जो होती थी ना, उसमें जब दाल बनती थी धीरे धीरे धीमी धीमी आंच में जब पकती थी, तो उसका जो स्वाद आता था ना, वो स्वाद अब एक तरीके से गायब ही हो गया है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अब वो वैसा तो बटलोई चूल्हा ये सब चीज़ें तो गायब हो ही गई अपने अपने जीवन मतलब इसमें दिनचर्या से। तो अब आप इतना तो कर ही सकते हैं कि जब कुकर चढ़ाएं तो उसमें से जो झाग हो उसको पहले से एक चम्मच के द्वारा उसको अलग निकाल लें और उसको फेंक दें। और तब फिर जो दाल बनती, कम से कम ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो गुण रहेगा उसमें, और कम मतलब कि नुकसान पहुंचाएगी हमको। ओके, इसी तरीके की और भी मैं जानकारी आपको देती रहूँगी। कृपया मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।